चिकन, बीफ और मटन कबाब तो आपने बहुत ज़्यादा खाए होंगे। आलू के कबाब भी मैं आपके साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन सूजी और आलू से बनने वाले ये यमी से और इंतहाई टेस्टफुल, क्रिस्पी और क्रंची से कबाब जो हैं वो आपने आज से पहले कभी भी नहीं खाए होंगे। जी हाँ, और अगर एक बार आपने बना लिए ना तो यकीन जाने बार बार यही बनाकर खाया करेंगे। टेस्ट में भी लाजवाब और बनाने में इंतहाई कम खर्च और आसान सी रेसिपी। तो चलते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक अदद पैन को चूल्हे पर चढ़ा दिया, फ्लेम नीचे मीडियम रखा है। इसके अंदर 2 चम्मच घी के साथ मैंने आधा चम्मच ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरे को जो है वो हमने हल्का सा रोस्ट होने देना है। साथ ही इसमें मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज बारीक काट कर शामिल कर दी है। प्याज को जो है वो हम ज़ीरे के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ में कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने जिंजर पाउडर डाला है, मतलब अदरक लहसुन का पाउडर आधा चम्मच, और आधा चम्मच यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है सूखे धनिए का पाउडर, और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने नमक इस्तेमाल किया है। आप देख रहे हैं स्पाइसेस जो हैं वो मैंने डाल दिए हैं, लेकिन मैंने इसमें मिर्चें नहीं डाली, मतलब सुरख मिर्च का मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया। इस रेसिपी में हम सुरख मिर्च की जगह पे शामिल करेंगे यहाँ पे हरी मिर्च, और हरी मिर्च के अलावा भी आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्च मैंने काट कर बारीक रख ली थी, वो मैंने शामिल कर दी हैं। इन्हें जो है वो हमने बस ऐसे कुछ सेकंड्स के लिए ही फ्राई करना है, मतलब हल्का सा मिक्स कर लेना है और फ्राई भी हो जाएगा। और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे, जिन्हें मैंने इस तरह से कद्दूकश करके अच्छे से धो लिया है और इनका पानी भी निचोड़ लिया है। तो ये आलू मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। आलूओं को शामिल करने के बाद हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा इतना कि तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो आप देख सकते हैं आलू का जो कच्चापन है वो हमने दूर कर लेना है। इसी तरह से इसे पकाते हुए और स्पैचुला को हिलाते रहेंगे ताकि जो है वो हमारा कोई भी मसाला जो हमने अंदर डाला है वो जले नहीं। तो जैसे ही आलू जो हैं वो हल्के से रोस्ट हो जाएंगे, हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था, शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप इसमें डाल सकते हैं स्पाइसेस ज़्यादा भी, लेकिन ये जितने स्पाइसेस मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं उसके लिहाज से ये बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही अलग सा इनका ज़बरदस्त सा टेस्ट बना था। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1.5 कप पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद हम इसे पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे स्पाइसेस को भी, और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप का तिहाई हिस्सा, मतलब 1 कप में से अगर हम 3 हिस्से करें तो वो 1 हिस्सा मैंने इसमें डाल दिया है यहाँ पे सूजी का। तो सूजी को आपने डालते जाना है और आपने जो है वो फ़ौरन से इसे मिक्स कर देना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बनने पाएँ, और फ़ौरन से जो है वो स्पैचुला हिलाकर आपने इसे मिक्स कर देना है। जैसे ही आप देखेंगे कि सूजी अच्छे से मिक्स हो गई है इसके अंदर, तो फिर हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके पकने देंगे। आप देखेंगे कि जो है इसका पानी जो है वो बहुत जल्दी से खुश्क होना शुरू हो जाएगा और सूजी जो है वो हमारी फूल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें काफ़ी सारा ये मसाला हमारा बनकर तैयार हो रहा है। अभी भी हमने इसके अंदर चंद एक चीज़ें डालनी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो हम इसे ठंडा करने के बाद इसमें शामिल करेंगे। तो उस रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना ताकि आपके भी ये क्रिस्पी से क्रंची से कबाब इंतहाई टेस्टफुल और लजीज बने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये खुश्क हो चुका है। इसने पैन को भी जो है वो अच्छे से छोड़ दिया है और ये इसके अंदर से घी निकलना भी स्टार्ट हो गया है। अब हम इस स्टेज पर फ्लेम को नीचे से ऑफ़ कर देंगे और इसे पैन के अंदर ही फैला देंगे। अगर आपको क्विकली बनाना चाहते हैं तो आप किसी और बर्तन में निकाल लें और इसे फ़ौरन से ठंडा होने के लिए रख दें। फ्रेश हरे धनिए के साथ मैंने इसे ऊपर से डाल दिया है ताकि इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लुक आएगी जब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 30 मिनट इसे लगे थे। तो माशाल्लाह इसका बहुत ही प्यारा सा जो है वो सॉफ्ट सा टेक्सचर हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर 2 चम्मच शामिल करेंगे कॉर्न स्टार्च के स्टेज पर। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें 2 चम्मच मैदे के डाल लें। मैदा डालने के बाद आप इसे हाथ की मदद से जो है वो अच्छे से गूंदें इस तरह से कि इसकी एक ज़बरदस्त सी डो बन जाए। जैसे ही ये डो की शक्ल में आ जाए तो आपको जिस शेप में भी कबाब बनाने हैं आप कबाब बना लें, और आपने रखने नहीं है, फ़ौरन से साथ साथ फ्राई करते जाना है। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन के अंदर घी डाल लिया, इसे अच्छे से गर्म कर लिया। अब हम इसके अंदर 1 बाय 1 करके अपने सारे कबाब्स जो हैं वो रखेंगे, मतलब सारे नहीं, जितने एक टाइम में इसमें आ सकते हैं उतने ही रखेंगे।
तो यहाँ पे मैंने तकरीबन इसमें 5 कबाब डाले हैं। जब इनका एक साइड से बहुत ही प्यारा सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तब हम इसकी साइड जो है वो तब्दील कर देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह सा कितना प्यारा, जो हमने पहले डाले थे वो पहले पलट देंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा, कितना ज़बरदस्त सा इनका कलर आ चुका है। इसी तरह से अलटते पलटते तकरीबन 2 से 3 मिनट जो हैं वो आपने इन्हें देने हैं पकने के लिए। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा इनका कलर आ जाएगा। जब कलर आ जाए तो इन्हें आप डिश आउट कर लें। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, इंतहाई टेस्टफुल, अमेजिंग सी, आसान सी और क्विक सी रेसिपी के साथ, लो बजट है, कोई इसमें ज़्यादा ख़र्चा नहीं आया, घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें इस्तेमाल की हैं। और इसका क्रिस्पीनेस चेक करें, ये कितने क्रंची और कितने क्रिस्पी बने हैं। तो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, काफ़ी क्रिस्पी हैं और जो काफ़ी सॉफ्ट है अंदर से। आप इसे चटनी के साथ इंजॉय करें या फिर केचप के साथ, एज़ यू विश एज़ यू लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।